क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो त्रैमासिक पेपर जो 20 सितंबर के दिन होने वाला है उसकी मैं बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ 10th क्लास के लिए, त्रैमासिक के लिए। तो एक पेपर आया हुआ था 10th क्लास के लिए, सेट ए भी आया हुआ है। यदि वास्तव में चाहिए हमें 75 में से 75 तो इस पेपर को याद कर कर चले जाना। मैं देखिए पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, बस आपको अच्छे से समझ लेना है और इनको याद करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो सुबह तक भूल जाओगे, उससे बेटर है कि याद कर लो, है ना। एलपीजी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, खेल खोलते पानी में जल वायु बनना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। परंतु जो एलपीजी है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल। जल का पीएच मान है तो 7 है जल का पीएच मान, है ना। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है तो उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है तो जल का वहन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। देखिएगा रिक्त स्थान भी आ चुके हैं। और 9th से लेकर 12th तक की मैं बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ। कोई पेपर आ रहा हो तो वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यदि कोई आपका दोस्त भाई 9th 10th 11th या 12th में हो तो एक बार आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा, वो उनके क्लास के पेपर देखकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेटाबेस कहलाता है तो एक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, क्षारी आ जाएगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षक का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाएंगे। जैव प्रक्रम की डेफिनेशन है ये। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसका होता है? तो एक तो तंत्रिका तंतु और हार्मोन का होता है। आदि आ जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ यदि कोई पेपर और प्रोवाइड होगा तो वो भी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल पर आज ही से आप एक्टिव हो जाइए। क्लियर है? क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगी और आप पेपर को देख लेना, है ना। कोई और पेपर आएगा, क्लियर आएगा जरूर पेपर और, क्लियर है। तो आप भरोसा रखकर चैनल पर एक्टिव हो जाए जिससे आप पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे, है ना। एक्जिलिक अम्ल आपका टमाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका रहेगा CaSO4 और 2H2O। क्लियर? टाइम कम है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का, क्योंकि इसमें तो कोई समझाना नहीं। तो जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर जो एक वाक्य है और जो सत्य असत्य वो आ जाएंगे। तो देखिएगा पहला जो आपका एक वाक्य रहेगा वो किसका रहेगा? नेत्र के किस भाग पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना, जो हमारी आँख की पुतली है, क्लियर, उस पर क्या बनता है? फोकस बनता है। और दर्पण का सूत्र सभी को पता है, 1/F बराबर 1/V बटे 1/U। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए, उसका मात्रक भी लिखिए। तो लेंस के लिए क्षमता का सूत्र आपका ऐसा ही, जो मात्रक ऐसा रहेगा, और सूत्र D बराबर 1/FM, है ना। वायु की अनुपस्थिति में रहने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन कहलाए, है ना। यहाँ से सत्यासत्य देखिएगा। शुद्ध जल पर पीएच मान होगा 7। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी होगी 20 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। मुकुलन द्वारा आलेखिक जनन इष्ट में होता है, सत्य। भोजन नलिका के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, सत्य। और ये दोनों भी आपके सत्य रहेंगे, क्लियर है। और यहाँ से आप देखोगे तो छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण देना है। अब ये क्वेश्चन आप किस तरह से देख लेना, क्योंकि टाइम अब इतना कम बचा है कि आपको क्या ही प्रश्न बताऊंगा। यदि मैं प्रश्न बताने लगा हूँ आपका 6 से लेकर 23 तक तो आपका पेपर हिट जाएगा, परंतु आपके प्रश्न नहीं होंगे। तो जितना आपको याद है उतना कर लीजिए, वैसे पास तो आप हो ही जाओगे। मैंने 25 से 30 नंबर का आपको बता दिया। और आपने 10th क्लास में हो तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, इसमें आपका 50 से 60 नंबर आराम से आ जाएगा गारंटी के साथ, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप चैनल पर भी डाले हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, लोहे की वस्तु पर हम पेंटिंग क्यों करते हैं, संचारण को परिभाषित, अम्ल की परिभाषा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर चैनल पर भी डाले हैं, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। प्ले लिस्ट होगी तो प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा विज्ञान के नाम से, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका यहाँ पर 15वां उत्तल दर्पण के 2 उपयोग।
ग्रह क्यों टिमटिमाते, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण, धमनी और शीरा में अंतर, है ना। यहाँ से आप बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई और पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा। आज के लिए इतना है, और अभी तक आपने खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। विज्ञान के बाद अपने बहुत सारे पेपर होंगे, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, मतलब ऑल टोटल आपके पेपर प्रोवाइड होंगे।